हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सजा कौन सी बेहतर होती है। क्या सजा बेहतर भी होती है? जनरली अगर कोई मनुष्य, ओके, कोई भी हो सकता है वो, अगर कोई गलत काम करता है, ओके, तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दंड का एक प्रावधान है। ओके, तो वो दंड हमको देना ही चाहिए उसको। ओके, अब ये दंड किस टाइप का हो, ओके, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स है और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी किए लोगों ने। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर वो कौन से टाइप की पनिशमेंट हम दे सकते हैं, ओके, और कौन कौन से टाइप की पनिशमेंट होती हैं। ओके, इसके बारे में हमको अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगे तो हम उसके बारे में सोच के सही तरीके से पनिशमेंट दे सकते हैं। करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि पनिशमेंट का मूल कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, हम क्यों देना चाहते हैं पनिशमेंट। ओके, देखो, कोई भी मनुष्य है। अब वो मनुष्य कुछ भी काम जो कर रहा है गलत, या तो वो गलत हो सकता है या वो काम सही हो सकता है। करेक्ट। अब ये गलत और सही कौन डिसाइड करता है? ये बेसिकली हमारा सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो डिसाइड करते हैं। सोसाइटी के नॉर्म्स कि वो कार्य गलत है या वो कार्य सही है। करेक्ट। सोसाइटी के नॉर्म्स में बेसिकली तुम्हारा आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया आएगा, जो कि सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। कोई डिसीजन आ गया कोर्ट का, कोर्ट डिसीजन। करेक्ट। या कोई तो ये बेसिकली, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेजर डिसीजन आ गया। ओके, तो ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग बॉडीज हैं, इनके जो नॉर्म्स हैं, उसके अगर तुम साथ में जा रहे हो तो वो सही है, उसके साथ में नहीं जा रहे हो तो वो गलत है। करेक्ट। तो ये बेसिकली कोई भी मनुष्य जब कोई भी कृत्य करता है तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हमेशा याद रखना चाहिए, पनिशमेंट जब भी मिलता है जब कृत्य हुआ हो। ओके, अगर कृत्य नहीं किया है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सोचने पे कोई पनिशमेंट नहीं है। ओके, अब तुमने कोई कृत्य किया, वो गलत है या सही है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट डिसीजन या पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेजर पॉलिसी के बेसिस पर डिसाइड होता है। अब हम क्या चाहते हैं? ओके, हमारा क्या बेसिकली नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि अगर किसी मनुष्य ने गलत कार्य किया है, ओके, गलत कृत्य किया है, नॉट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नॉर्म्स, नॉट अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, तो वो बेसिकली एक पनिशमेंट का पात्र है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। करेक्ट, ऐसा हमारा प्रावधान है। अब इस पनिशमेंट के बहुत सारे टाइप हैं। करेक्ट। सबसे पहला टाइप है, हम बोलते हैं रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रतिकार हिंदी में। करेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। करेक्ट। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं कबीलापन। कबीलापन। ओके, तो पुराने जमाने में देखा होगा कि अगर किसी ने किसी को मार दिया, ओके, तो जब राजा महाराजा थे, ओके, या कोई भी कोई कम्युनिटी थी, अगर किसी ने एक गलत काम कर, जैसे गैंग का ही ले लो, ओके, अगर गैंग के किसी एक सदस्य को किसी दूसरे गैंग के आदमी ने मार दिया, तो फिर क्या होगा? बदले में मैं उसकी गैंग के एक दूसरे आदमी को मारूंगा। तो सिर के, लाइक आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। ओके, ये बेसिकली स्टेटमेंट है, कहां से? बाइबल से लिया गया है। तो ये बेसिकली एक पनिशमेंट है कि खून के बदले खून, सिर के बदले सिर, उस टाइप का। इसको हम बोलते हैं कबीलापन। ओके, तो ये पनिशमेंट का एक बहुत ही बेकार तरीका है। ओके, हम जानेंगे ऐसा क्यों है। ओके, आगे। अब दूसरा एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, ओके, बेसिकली इसको हम बोलते हैं निर्वर्तन। निर्वर्तन, ओके। तो प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है, देखो, रिट्रीब्यूटिव में ये है कि हम इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि उसने गलती की है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि आगे ऐसी गलती ना हो, इसके लिए हम उसको सजा देते हैं। ओके, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर पर अगर बहुत सारे बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं घर पे, ओके, और माँ बाप की नाक में दम कर रखा है उन्होंने, तो अब पिता क्या करता है कई बार कि किसी एक बच्चे को बुलाया,
करेक्ट। अब घर में जिससे राम राज्य स्थापित हो जाए तो क्या करेगा, गलती उसकी जैसे एक झापड़ की है, उसमें 8-10 कस के झापड़ दे दिए, ओके। अब बाकियों ने देखा कि अरे कुछ गड़बड़ की तो पिटाई इस तरीके से होगी, ओके। तो अब क्या हुआ कि गलती एक झापड़ की थी या 2 झापड़ की थी, पड़ गए 10 झापड़, ओके। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब एक स्कोप बन गया कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे ही पिटाई होगी, तो बाकियों को एक बेसिकली एग्जाम्पल मिल गया, ओके। तो इससे क्या होगा कि आगे 3-4 घंटे में कोई प्रॉब्लम ना हो और राम राज्य बना रहे, तुमने बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। तो ये होता है प्रिवेंटिव पनिशमेंट। तो प्रिवेंटिव पनिशमेंट में तुम बेसिकली एक डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, ओके, एक हायर लेवल पर, मतलब उसका उतना गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उसको जो दंड दिया है वो एक लेवल से ज्यादा कर दिया है, करेक्ट। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये, ओके। तो लेकिन फिर भी तुमने, जिससे कि साम्राज्य स्थापित हो जाए ढंग से, ओके, रामराज्य ढंग से स्थापित हो जाए। अब तीसरा एक और है जिसको कि महात्मा गांधी बहुत मानते थे, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेटिव, ओके, रिफॉर्मेटिव, इसको बोलते हैं सुधारक। तो महात्मा गांधी का मानना था कि पनिशमेंट उस टाइप की देनी चाहिए जिससे कि आदमी को, उस मनुष्य को अपने जो कृत्य किए हैं, ओके, उसका पश्चाताप होने लगे, ओके। हमको उस आदमी को इस तरीके से पनिशमेंट देना है कि उसको सुधार सुधार सके हम, ओके, जिससे कि वो इस टाइप का कृत्य दोबारा ना करे। पनिशमेंट उतनी ही देनी है जितनी रिक्वायर्ड है, लेकिन पनिशमेंट देके हमको उस आदमी को सुधारना है। या हम सुधारना नहीं चाहते हैं, या हम दूसरों को बेसिकली एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि ऐसा करो मत, एक डर पैदा करना चाहते हैं। यहाँ डर पैदा नहीं करना चाहते, यहाँ उसी का आदमी को सुधारना चाहती है, करेक्ट। तो ये बेसिकली 3 पनिशमेंट के तरीके हैं, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन सा बेटर है, ओके। देखो महात्मा गांधी और जो बड़े बड़े विचारक थे जैसे कि कांट था, ओके। तो कांट का मानना था कि ये जो प्रिवेंटिव और रिट्रीब्यूटिव है, ये बेसिकली एक अच्छे तरीके के पनिशमेंट नहीं है। उसका मेन जो कारण, जो उसका बेस दिया कि देखो, हम कभी भी इसमें प्रिवेंटिव में हो क्या रहा है कि अगर उसकी गलती है लेट्स से एक्स, ओके, और हम उसको क्या दे रहे हैं, एक्स प्लस समथिंग समथिंग, इतना पनिशमेंट दे रहे हैं, करेक्ट। तो उसकी गलती तो एक्स थी, लेकिन हम उसमें एक्स प्लस कुछ और उसमें एडिशन करके उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, और इतना पनिशमेंट दे रहे हैं उसको कि उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिए हैं, ओके। कि एक बच्चे को बुलाया, कस के 8, 10, 15, 20 और मार दिए, तो हमने उसको क्या एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर दिया, और वस्तु की तरह इस्तेमाल कर दिया केवल ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसा करना मत, ओके, एक डर पैदा करने के लिए, ओके। तो कांट का मानना था कि अगर हम मनुष्यों को भी वस्तु की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो उसका जो मेन मानना था, ओके, कांट के बारे में मैं आगे जाके डिटेल में वीडियो बताऊंगा, बहुत ही अच्छा विचारक है, ओके। तो उसने बोला कि ये जो प्रिवेंटिव और रिट्रीब्यूटिव जो थॉट प्रोसेस हैं और जो पनिशमेंट के जो तरीके हैं, ओके, वो बेसिकली मनुष्य को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो आजकल जो हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, वो रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट को ध्यान में रख के पनिशमेंट देती है। तो कौन सा पनिशमेंट सही है, ओके, कौन सा गलत है, करेक्ट, मैं उसमें डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन जो भी विचारक या जो भी थ्योरीज हैं, जो भी रिसर्च आई है, उसमें रिफॉर्मेटिव जनरली एक बेटर पनिशमेंट माना जाता है, ओके। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि पनिशमेंट के क्या क्या टाइप हैं, ओके, क्यों वो बेसिकली यूज होते थे, क्या उनका सिग्निफिकेंस था, करेक्ट। होप इस वीडियो के थ्रू वो नॉलेज आपको मिल पाई हो, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।